नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक ऐसे चैनल के साथ जो आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में विश्वास रखता है, यानी सिटी न्यूज के साथ। तो आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा हिसार के डीसी कॉलोनी से होती हुई गांव छोटी सात रोड पहुंची, जहां पर उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोगीराम सिहाग अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के मनोरंजन के लिए जोगीराम सिहाग के द्वारा रागनी कलाकारों का इंतजामात करवाया गया, जिसमें प्रभु श्री राम व कृष्ण जी के भजन सुनाए गए। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान जोगीराम सिहाग का कहना है कि एक छोटे से बुलावे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बरवाला हलके की जनता जुड़ना शुरू हो गई और उस जुड़ी हुई जनता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत भी किया। तो सभी साथियों से प्रार्थना है, सभी साथी इस साइड में आएंगे। जो इधर से आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर रुकेगा और हमारे आदरणीय सीएम साहब जी यहाँ आकर के भाई जोगीराम सिहाग जी को आशीर्वाद देंगे। और हमारी जो अपार जन संगठन बरवाला हल्का से आए हैं, आप सबका बहुत जोगीराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसका कितना असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? विधानसभा चुनाव में जन समर्थन यात्रा का नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा का नहीं, विधानसभा चुनाव में तो जो विकास किया है प्रदेश का उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव विकास को देखकर, पारदर्शिता को देखकर, श्रीमान मनोहर लाल जी का काम करने के तरीके को देखकर, जो मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी जाती है, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य है, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर समान विकास जो का प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसका इस जन समर्थन यात्रा से, जन आशीर्वाद यात्रा से लोगों को ये पता चल गया, जो साथ रहने वाले हैं या जो नेता हैं, कि हरियाणा प्रदेश के लोग माननीय श्रीमान मनोहर लाल जी को कितना चाहते हैं, इनके काम करने के तरीके को, वो है तरीका। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपको खुद बुलाकर बस के अंदर बिठाया। क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि बरवाला हलके से आपकी टिकट पक्की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो ऐसा नहीं है। वो तो जिसके प्रोग्राम होते हैं वो बिठाते रहते हैं। ये तो अब पीछे हमने वो बिठाए थे, भूपेंद्र जी बिठाए थे हमने माइड से, पीछे मैं बैठा था, आगे किसी और ने बिठाएंगे। ये कोई टिकट का क्राइटेरिया नहीं है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जितने भी कैंडिडेट लाइन में उनको सबको खुश करने में लगे हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री का दायित्व भी बनता है अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखना है, अपने कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान जो है बरकरार रहे। ये परिवार के मुखिया का काम है। श्रीमान मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री यही काम कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं कर रहे। दूसरे पार्टियों का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का, जेजेपी का, कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद यात्रा के नाम से जनता के पैसे लुटा रहे हैं। जनता के पैसे तो लुटा रहे हैं, जो रैलियां करते हैं उनमें क्या होता है? ये तो मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जो कि दूरदर्शिता है कि यदि अगर 1 महीने के अंदर चुनाव का समय है, चुनाव के समय रैलियाँ जल्द से जुलूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम कोई अपोजिशन की तरह ये तो है नहीं टूटे हुए हैं। अपोजिशन भी तो करता था। विपक्ष का जितना भी लीडर है, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में, वो भी तो जल्द से जुलूस करते हैं। क्या वो फ्री में होती हैं? और ये दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता है मुख्यमंत्री जी की, कि उस खर्चे को मैं तो अभी 4-5 दिन पहले यही सोच रहा था कि मुख्यमंत्री जी की कितनी दूरदर्शिता है। एक रैली के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होने थे, उनको जो है बचा दिया। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी जो पैसा खर्चा होना था उस रैली के अंदर, उसको भी बचा दिया और रैलियां भी कर दी और पब्लिक से, हरियाणा प्रदेश की जनता में जाकर उनसे रूबरू होने का मौका भी मिला और उनसे आने वाले 5 साल के लिए आशीर्वाद भी ले लिया। ऐसा कार्य जो है हमने पहली बार देखा है कि इस प्रकार का जो मुख्यमंत्री, इस प्रकार का मुखिया किसी पार्टी का, ऐसा हमने जिसकी इतनी दूरदर्शिता हो, मैंने तो पहली बार देखा है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इस बात में कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री जी लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ साथ समस्याएं भी सुन रहे हैं। तो आपने अपने हलके की किस प्रकार की कितनी बड़ी समस्या मुख्यमंत्री जी के सामने रखी? समस्याएं तो विकास की है, समस्याएं कोई नहीं है।
अब एक बार सड़क 12 फुट की बन जाती है, फिर हम सोचते हैं उसको 16 फुट की बनवा लें। ये कार्य है, ये हम करवाएं भी गए। आने वाले समय में समस्या ऐसी कोई नहीं है कि जो भी बहुत अर्जेंट जो है अभी हल करनी पड़े, ऐसी कोई बरवाड़ा हल्के के अंदर समस्या नहीं है। जो सात रोड में लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते थे लेकिन वो सुन नहीं पाए, उनको समय नहीं दे पाए मुख्यमंत्री जी क्योंकि उनके पास अभाव था, तो आप उन जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? ये मुख्यमंत्री जी के पॉइंट होते हैं, जहाँ जहाँ जनसभाएं भाषण होता है सिर्फ वहीं भाषण देते हैं, बाकी भाषण नहीं देते। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान कैप्टन भूपेंद्र सिंह का कहना है कि नलवा हलके में ज्यादातर लोगों की समस्या पानी को लेकर है। इस बड़ी समस्या को आज वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखेंगे और जल्द ही इस पर कार्य करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर, बताएं कैसा लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री आपके बीच में आए, आपसे रूबरू होकर गए? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का एकदम जन सैलाब यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। हम रामायण टोल प्लाजा के ऊपर अभी हैं, मेरे साथ जोगीराम सियाग जी हैं, अन्य कार्यकर्ता खूब यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर खड़े हैं। एक तरफा माहौल हो रखा है, क्यों जोगीराम सियाग जी? बिल्कुल एक तरफा लोगों का लगा, हुजूम लगा। 2 बार बस को यहाँ पे रोक लिया था, आपने खुद देखा, इतने कार्यकर्ता थे, बस को रोक लिया, फिर से आगे खड़े हो गए, बोला नहीं, बहनें थी यहाँ पे खूब सारी। बड़ा एक तरफा माहौल लग रहा है। जोगीराम सियाग जी और मैं अभी पीछे इनका जहाँ कार्यक्रम था अपने इसमें सात रोड में, छोटी सात रोड में, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा भाई साहब मात्र आधे घंटे के अंदर इतनी भीड़ लगी है कि हमारे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से लोग आ रहे हैं। रास्ते में हम दोनों के दोनों जब आए तो मैंने पूछा, मैंने भाई साहब इतने बैनर लगे हुए हैं, ये किसके हैं? बोला भाई मेरे को भी नहीं पता नहीं, नए नए लोग इतने सारे जुड़ गए हैं, संख्या का हिसाब ही नहीं रख पा रहे हैं। नए नए लोगों ने अपने आप ही बैनर लगा दिए हैं। 95% के अंदर तो बीजेपी खड़ी हो रखी है और 5% के अंदर बाकी सारे अन्य पॉलिटिकल पार्टियां खड़े हो रखे हैं प्रचार प्रसार की दृष्टि से। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है और मात्र हफ्ता रह गया है जो अनुमानित आचार संहिता लगने के अंदर। ऐसा माहौल भाई साहब और तो पुराने हैं इस खेल के अंदर, कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी लहर हमने कभी भी हरियाणा के अंदर नहीं देखी है। माने मनोहर लाल जी की लोकप्रियता, माने नरेंद्र मोदी जी की जो काम है, 370 धारा हटाना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, यहाँ तो सैनिकों का पूरा का पूरा हरियाणा के अंदर बोलबाला है, लोगों ने इसको बहुत सराहा है। कैप्टन साहब, जैसे आप नलवा हल्के से तैयारी करें, नलवा हल्के की मुख्य समस्या पानी को लेके, हालांकि लोगों ने मुख्यमंत्री के जो यात्रा है उनमें रोक के उनके सामने समस्याएं भी रखी है और आपके सामने समस्या आई है। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी चुन के सत्ता हासिल करती है तो नलवा हल्के की पानी की समस्या दूर होगी? बिल्कुल दूर होगी। देखिए, अगर थोड़ा पीछे पूर्व में अगर चले जाएं तो एक समूह इकट्ठा हुआ था जिन्होंने इस धरना भी लगाया था और जल संघर्ष समिति के नाम से उन्होंने अपना नाम भी रखा हुआ था उस ग्रुप ने, और उनकी कोई 20 मांग थी। 20 में से 19 मांग कोई 2 महीने पहले पूरी हो चुकी थी। हमने एक समीक्षा बैठक ली थी, डीसी साहब यहाँ पे थे, तो ये सारा का सारा तभी हुआ क्योंकि सीएम साहब लगे हुए थे। 2-3 दिन पहले बड़ी खुशखबरी आई कि जो 20वीं जो डिमांड थी जो पंजाब से रिलेटेड थी वो हरियाणा का उसमें कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जो BML बरवाला लिंक है उसको चौड़ा नहीं, ऊपर नहीं उठने दे रहे थे उनके क्षेत्र के अंदर जो एरिया था। उसके लिए भी एक जॉइंट कमेटी केंद्र सरकार के अंदर जो बैठक हुई थी 3-4 दिन पहले, वहाँ पे वो एग्री हो गए। तो सीएम साहब बड़े खुश थे। उन्होंने नलवा के अंदर भी इस चीज़ को कहा कि अगली बार जो कुछ भी हमारे से हो सकेगा हम पूरा करेंगे। पीने का पानी पहले प्राथमिकता पे है और उसके बाद सिंचाई के लिए नहरी पानी वो दूसरी प्राथमिकता पे है। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि लखवार बांध और 2-3 रेणुका बांध, ऐसे 2-3 और थे। हम सबको मालूम है प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी है, बांध का काम शुरू हो चुका है। जो उनके अंदर पास 3 नदियों का पानी पिछले 70 साल में अविरोध जाता था उसको अब हम अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे, तो ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी बहुत ही अल्प समय में। तो ये थी आज की खास खबर। इसी के साथ अपने आसपास की सफाई रखिए और जिस किसी व्यक्ति ने हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके शहर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।